हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनसे हम आगे के अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ सीखेंगे, लेकिन दोस्तों तरीका वही रहेगा जो तरीका हमने कल लगाया था, उसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हमसे दो अमाउंट हमें यहाँ दिए गए हैं, दो यानी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास 1440 और 1650। एक पर 5% का रेट लगा है, एक पर 4% का रेट लगा हुआ है, और दोस्तों टाइम जो है दोनों के लिए क्या है दोस्तों 3 वर्ष है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सीधा सीधा हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर ब्याज पूछा है कि कितना ब्याज जो है देना पड़ेगा। तो हम सीधा डायरेक्ट ब्याज निकालते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर करना क्या है, ब्याज जब निकालेंगे इसका साधारण ब्याज, तो दोस्तों डायरेक्टली बताऊंगा बिल्कुल कैसे करेंगे। दोस्तों जो भी हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को पहले लिख लेंगे 1440, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसका हमें कितना निकालना है दोस्तों, इसका निकालना है 1440 तो 5% लगा हुआ है, तो 5 या 15 3 साल के लिए है ना, तो ये 5 या 15% निकाल देंगे 1440 का 15%। ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि अब जो है 1650 पर भी लगा हुआ है, कितने परसेंट का, 4% का, तो इस पर भी निकालेंगे, प्लस करेंगे 1650 का 4% है, तो 4 या 12% इसका निकाल देंगे। बस इसे सोल्व करना है दोस्तों, बिल्कुल आंसर बन गया। क्योंकि ब्याज पूछा है तो यहाँ पर हम इसका ब्याज किस तरह से निकालेंगे, आइए देखते हैं। 1440 गुना 15/100 प्लस 1650 गुना 12/100। अब इसे हम क्या करेंगे, काट लेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से काटेंगे 144 को, 2 7 14, 2 दूनी 4। ऐसे यहाँ 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे दोस्तों इसे कितने से, 2 से 2 सिक्का 12, 2 पंजे 10, और 5 से काटेंगे दोस्तों इसे 5 या 15, 5 या 15। तो ये हो जाएगा दोस्तों 72 या 3 दूनी 6 और 3 7 21, 216 प्लस ये हो जाएगा 6 या 18 और 6 या 18 और 1 19, जोड़ देंगे 8 और 6 14 हो गया, 9 और 1 10 और 1 11 हो गया, और दोस्तों 3 1 और 2 3 और 1 4, 414 रुपये ये हमारा इसका आंसर होगा। यानी कि हमारा जो टोटल जो बनेगा दोस्तों यहाँ पर ब्याज जो बन जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 414 रुपये, यानी कि 3 वर्षों में इतना ब्याज जो है उसको देना पड़ेगा। दोस्तों आइए देखते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें दूसरा क्वेश्चन किस तरह से हल करना है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। अब की बार हमसे पूछा है दोस्तों ब्याज दर यानी कि आर पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो ब्याज दर होती है दोस्तों वो आर होती है, तो हम इसे लिखते हैं ब्याज दर कितना होता है दोस्तों, हमसे R% मान लेते हैं ना। ब्याज दर हमसे पूछा है तो R% की वैल्यू निकालनी है। जब 1000 रुपये पर मूलधन दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष के लिए ब्याज भी हमें दे रखा है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किस तरह से निकालते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टाइम हमारे पास में कितना है। तो टाइम जो है यानी समय जो है हमारे पास दोस्तों वो कितना है दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष। अब अगर 5 वर्ष समय है तो हम पहले क्या करते थे, जो रेट है उसकी टाइम से मल्टीप्लाई करते थे, तो जो हमारा ब्याज आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, ब्याज आ जाएगा दोस्तों किसका, जो मूलधन है दोस्तों, मूलधन का जो भी हमारा मूलधन है दोस्तों उसका क्या, उसका 5R%। ठीक है, ये हमारा जो होगा दोस्तों ये हमारा ब्याज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्याज कितना दे रखा है इन्होंने, तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 440 रुपये, तो 440 लिख लेंगे बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है दोस्तों 1000 रुपये, तो 1000 का मतलब गुना हो जाएगा और 5R%। ठीक है, तो परसेंट को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100, बटे में 100 आ जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इस वाली 0 से इस वाली 0 को काट देंगे, तो जो R की वैल्यू आएगी दोस्तों 44, ये 5 जो है इसके बटे में आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 8 40। ठीक है, 5 8 40, 4 बचा पॉइंट, 5 8 40, इतने परसेंट जो होगा दोस्तों हमारा इसका रेट होगा, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.8%। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर रेट पूछा जाता है तो रेट हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पर हल करना है। तो दोस्तों आइए देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों में यहाँ पर किस तरह से करना है। बोल रहा है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो रेट है दोस्तों वो 4% है, और दोस्तों प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत साधारण ब्याज लगा हुआ है, और कितने वर्ष में यानी टाइम हमसे यहाँ पर पूछ रहा है आपकी बात, कितने वर्ष बाद 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। 1500 दोगुने होने का मतलब क्या है कि 1500 जो है वो 3000 हो जाएंगे, यानी कि 1500 रुपये पर 1500 रुपये का जब ब्याज मिलेगा तभी तो दोगुने होंगे। यानी कि यहाँ पर जो ब्याज है दोस्तों कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ब्याज जो है दोस्तों हमारा क्या हो जा रहा है, जितना अमाउंट है उतना ही मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एसआई है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पर एसआई जो है यहाँ पर 1500 रुपये है। ठीक दोस्तों, ये प्रिंसिपल है 1500, लेकिन इसी का ही डबल हो रहा है, तो प्रिंसिपल का डबल होगा तो 3000 हो जाएगा, यानी अमाउंट जो होगा दोस्तों 3000 रुपये हो जाएगा, लेकिन जो ब्याज मिलेगा वो 1500 पे 1500 ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर एसआई की वैल्यू भी 1500 हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो है प्रिंसिपल दोस्तों भी 1500 ही है। ठीक, ये भी 1500 है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर जो रेट है दोस्तों वो कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है दोस्तों 4%, और दोस्तों यहाँ पर जो टाइम है वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो भी ब्याज होता है दोस्तों या एसआई होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है, ब्याज बराबर, अभी देखो हमने देखा था कि ब्याज की जो वैल्यू होती है दोस्तों मूलधन का
कितना परसेंट निकालना होता है दोस्तों, जो हमारे पास में टाइम है, यानी टाइम तो पूछा है, और जो रेट है उसका मल्टीप्लाई, यानी 4t मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 4t% कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि परसेंट में लिखा हुआ है 4, तो इसलिए यहाँ पर 4t% हो गया। t जो है दोस्तों यहाँ पे टाइम है। अब उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ब्याज दोस्तों कितना मिल रहा है, 1500, ब्याज मिल रहा है 1500, और जो मूलधन है दोस्तों वो कितना है, वो भी 1500 ही है, ठीक का 4t ऐसे रहेगा, और बटे में कितना जाएगा दोस्तों 100, क्योंकि परसेंट का साइन यहाँ से हटा देना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे, और 15 से दोस्तों इधर 15 काटेंगे, तो ये इधर जाएगा 1, यानी बचेगा 100, और ये 4 जो है दोस्तों 100 के बटे में जाएगा, तो ये कितना बचेगा इधर t, 4 से 100 को काटेंगे तो 25, यानी t जो आएगा दोस्तों यहाँ पर 25 वर्ष आ जाएगा, यानी 25 वर्ष बाद जो है दोस्तों ये जो अमाउंट है 1500 जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, और आपको जो मिलेंगे दोस्तों कितना मिल जाएगा यहाँ पर, आंसर 25 वर्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हमें यहाँ पर हल करना है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, कहना है कि दीपिका ने साधारण ब्याज के तहत t% के ब्याज दर से t साल के लिए 1200 रुपये का निवेश किया, अगर उसे 432 रुपये का ब्याज मिलता है तो ब्याज दर क्या है। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट से हमसे पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, एकदम उड़ने वाला सवाल है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें समझ लेते हैं। जो ब्याज दर है दोस्तों वो t% है, और जो टाइम है वो भी t साल दिया हुआ है, और जो मूलधन है दोस्तों वो 1200 है, और जो ब्याज मिल रहा है वो 432 मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, सिंपल वही कि जो समय है और जो हमारा रेट है, जो टाइम है और रेट है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोस्तों उसे मूलधन के साथ में हमें रख के उसकी गुना करनी है, और उसके 432 के बराबर हम रख लेंगे और उसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ब्याज होगा 432 रुपये वो किसके बराबर होगा। 432 बराबर होगा दोस्तों 1200 हमारा मूलधन है, तो 1200 का कितना परसेंट है दोस्तों, 1200 का कितना परसेंट हो जाएगा, t गुना t करेंगे तो t² % हो जाएगा, ठीक है। तो t गुना t करेंगे तो t² % की वैल्यू हमें यहाँ पर t की वैल्यू अब निकालनी है, क्योंकि पूछा है तो ब्याज दर क्या है, t का मान यहाँ पर पूछा है, ठीक है। जितना टाइम होगा उतना ही दोस्तों यहाँ पर रेट भी होगा। अब इसके बाद 432 बराबर 1200 का t² में लिख सकता हूँ 100, क्योंकि परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 12 से इधर काटेंगे, 12 या 36, इधर कितने जाएंगे दोस्तों 7, 12 6 72, यानी t² का मान आएगा 36, और t का मान दोस्तों यहाँ से आएगा 6, ठीक है। t का मान कितना आएगा दोस्तों, √36 होगा, तो t का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 6 वर्ष, ठीक है। अब इसे 6 वर्ष भी कह सकते हो आप, क्योंकि उसने रेट पूछा है, तो रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, वो भी 6% ही होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो t बराबर 6% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। टाइम पूछेगा तो भी 6 वर्ष, और रेट पूछेगा तो 6%, तो इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हमें किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखेंगे किस तरह से हमें यहाँ पर हल करना है और क्या क्वेश्चन के अंदर क्या बात कही गई है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2400 रुपये की राशि 3350 हो जाती है, ठीक है। मतलब 2400 रुपये हैं, अब वो बढ़ के कितने हो गए 3350 4 वर्षों में। रेट के भी यहाँ पर बात नहीं हुई है कि दर कितनी है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी राशि होगी, यानी कि अगर ब्याज दर को 1% बढ़ा दिया जाए तो अब राशि कितनी हो जाएगी, वो ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रेट निकालने की कोशिश नहीं करनी है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मान लो 100 रुपये हमारे पास होते हैं तो 100 रुपये पर हमें जो कितने रुपये अतिरिक्त मिलते हैं दोस्तों, 1 रुपया, है ना। 1 रुपये जो है अतिरिक्त मिलेगा, क्योंकि 1% है, ठीक। ये क्या होगा दोस्तों, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में इतना हमें जो यहाँ पर अमाउंट मिल जाएगा, मतलब 100 रुपये पर 1% क्योंकि बढ़ा है तो 1 रुपये मिलेगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर पूछा जाए 2400 रुपये पर कितने मिलेंगे, तो 24 से गुना इधर करूँगा तो इधर 2400 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना जाएगा दोस्तों 24 ही होगा, यानी 2400 रुपये पर कितने मिलेंगे 1 वर्ष में 24 रुपये। अब उसने पूछा यहाँ पर 4 वर्ष में, है ना, ठीक है। तो 4 वर्ष में कर रहा है तो 24 गुना 4 करोगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में जो हमें यहाँ पर ब्याज मिलेगा, 4 वर्ष में अतिरिक्त ब्याज, जो अतिरिक्त ब्याज होगा 4 वर्ष में अतिरिक्त ब्याज होगा दोस्तों यहाँ पर, वो हो जाएगा दोस्तों 24 गुना 4, ठीक है। 24 गुना 4 यानी 96 रुपये। 96 रुपये जो है हमें अतिरिक्त प्राप्त होंगे यदि ब्याज दर को 1% बढ़ा दिया जाए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कितनी राशि अब हो जाएगी, है ना। तो जो राशि होगी दोस्तों वो कितनी होगी, पहले कितनी मिल रही थी हमें, पहले मिल रही थी हमें दोस्तों 3350 रुपये, ठीक है। पहले हमें 3350 मिल रहे थे, 3350, अब हमें कितने मिले बढ़ के 96 रुपये और बढ़ गए। तो जोड़ेंगे, ये दोस्तों हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 4, ठीक है 14, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3446 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका जो है हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ रहा होगा कि साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन है हमें किस तरह से हल करने होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों लगातार और चैप्टर वाइज हम यहाँ पर मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं, और बहुत आसान और सरल तरीके के साथ में। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।